मसीह में तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम पहुँचे। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक मसीह चैनल का आगाज़ कर लिया है, तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप इस चैनल को देखें, सुनें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। खुदावंद आपको बरकत दे। लेकिन द टाइम जो उस वक्त का वक्त था, ये स्पेशल यहूदियों को एड्रेस करती है। मुकद्दस मरकज़ रसूल की मार्फत अंजील मुकद्दस ये यीशु मसीह को खुदा का खादम जाहिर करती है, और जो लूका तबीब की मार्फत अंजील मुकद्दस है वो गैर अक़वाम को एड्रेस करती है, जिसमें हम सब भी शामिल थे, लेकिन आज हम मसीह के हैं, इसकी शुक्रगुजारी करते हैं। और मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत जो अंजील मुकद्दस है, ये यीशु मसीह को एलोहीम और फिर खुदा का बेटा जाहिर करती है। हालेलुया। इसलिए ये चार अनाजील जो है वो लिखी गई ताकि हम बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके, ताकि दुनिया में कोई भी मज़ाहिब जो है वो बगैर अंडरस्टैंडिंग के ना रह जाए। लेकिन आज हम बड़ी खूबसूरत तलावत करने जा रहे हैं 16 बाब मत्ती रसूल की मार्फत खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, उसका 16 बाब और उसकी 18वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। बड़े गौर से सुनिए। 18, 19 ये दो आयत मुकद्दसा हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और आलमे रुवा के दरवाजे उस पर गालिब न आएंगे। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा, और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। खुदा के कलाम के वसीला से खुदा की बरकत आए। मेरे जीजो, वेरी ब्लेस्ड, बहुत जबरदस्त दो आयत मुकद्दसा हमने पढ़ी। ये उस वक्त का वाकया है कि जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी में मौजूद थे, तो यीशु ने अपने शागिर्दों से पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं, लोगों की राय लेने के लिए कि लोग मुझे क्या कहते हैं। तो यीशु ने अपने शागिर्दों से पूछा, बताइए लोग मुझे क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, कुछ का ये ख्याल है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, बाज एलिया समझते हैं, और बाज यर्मिया, और बाज का ये ख्याल है कि नबियों में से कोई है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि चले छोड़े, दुनिया की बात छोड़े, दुनिया मुझे जो क्षमा हो। हालेलुया। तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने कहा यस, क्योंकि ये बात तेरी तरफ से नहीं है, बल्कि मेरा बाप जो आसमान पर है उसने तेरे अंदर ये बात डाली है। बड़े गौर से सुने। कभी कभी जमीन पर हम जो है बहुत दफा लोगों का मेरिट देखते हैं, लोगों को नजरअंदाज कर देते हैं कि इसका मेरिट नहीं है। हम उनकी एजुकेशन देखते हैं, हम उनका स्टेटस देखते हैं, लेकिन मसीह के सामने सबसे बड़ा स्टेटस ये है कि रूहुल कुद्स खुदा की कुदरत उसके मन में कलाम की अंडरस्टैंडिंग डाल दे, वो कलाम को समझ जाए कि कलाम क्या है। फिर रेवलेशन मुकद्दमा उस पर खुदा जो है वो जाहिर करना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं यहाँ पर कि पतरस जो है, पतरस और जितने यीशु मसीह के रसूल थे, उन सब के लिए यही अल्फाज बोले जाते थे कि ये तो अनपढ़ जाहिल है, इनको क्या पता। अनपढ़ जाहिल है, लोग उनको रद्द करते, रिजेक्ट करते थे। लेकिन जैसे यीशु मसीह ने पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं, किसी ने कहा एलिया, किसी ने कहा यूहन्ना, किसी ने कहा यर्मिया,
कोई भी जो अपनी सोच से यीशु की नुमाइश कर रहा है, यीशु को जांचने की कोशिश कर रहा है, सब नाकाम हो गए। लेकिन जिस पर खुदा ने जाहिर किया वही कामयाब हुआ, वो पतरस था। उससे कहा, मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू बैठा है, पत्थर है, और देख मैं इस रॉक पर, चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आल में रवा के दरवाजे उस पर गालिब नहीं आएंगे। हालेलुया। और जब तक रेवलेशन नहीं है, मुकर्शमा नहीं है, लोग कभी भी यीशु मसीह को जान नहीं सकते। अपनी सोच, अपने ख्याल से मसीह को जानना नामुमकिन बात है। जैसे आप जानते हैं कि आज पास्टर नासिर को 1 साल हुआ खुदा की खिदमत करते हुए, और बहुत दफा मैंने सुना कि ही इज नॉट एजुकेटेड, ये बहुत पढ़ा लिखा नहीं है। लेकिन सुनिए गौर से, जिस पर खुदा अपना मुकाशफा खोल देता है उसको फिर वही एजुकेट बना देता है। हालेलुया। वही एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो यीशु मसीह के शागिर्दों के लिए ये टाइटल था, ये अनपढ़ जाहिल है। लेकिन वह हम देखते हैं, फिर उनको याद आया कि यस, ये है तो अनपढ़ जाहिल, लेकिन किसी ने कहा, यार आपको पता नहीं, वो तो यीशु मसीह के साथ रहे हैं। हालेलुया। मैं कहता हूँ आपकी एजुकेशन से ज्यादा जरूरी है कि आप यीशु के साथ रहें। हालेलुया। यीशु की कुर्बत में रहें, उसके साथ रहें, then you will be receive the great revelation from the God. हालेलुया। फिर आप एक अजीम मुकाशफा उससे रिसीव कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जैसे ये मुकाशफा खुला तो यीशु ने कहा, यस, ये बात तुझ पर मेरे बाप ने खोल दी है कि मैं मसीह हूं, मसा किया हुआ, मसा किया हुआ। हालेलुया। निछाल देने वाला, ये बात उस पर खुल गई। और जैसे ये बात खुली मेरे अजीजों, अच्छा मैं अक्सर ये कहता हूं कि आज भी हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं जो मसीह को नहीं जानते। लाइट के पास वो चर्चेस के अंदर जाते हैं, एवरी संडे वर्शिप करते हैं, इबादत करते हैं, तो होता क्या है, वो फिर भी ऐसे लगता है कि जैसे मसीह से नावाकिफ है। उसका रीजन क्या है? आज अगर हमारी कम्युनिटी की हालत देखें, अगर यहाँ पर तो इस्लामाबाद में, आज आपको बताऊं, इस की सूरत में, हालेलुया, इस्लामाबाद लीड कर रहा है पूरे पाकिस्तान को बेदारी की सूरत में, क्योंकि यहाँ पर अभी तक चर्चेस महफूज हैं बहुत सारे फ्रॉड से। मैं बताना चाहता हूँ आगे जाकर चर्च है क्या। और मैं जब पंजाब और दीगर जगहों पे जाता हूँ, और मेरी चीजों, जब कोई कन्वेंशन या क्रूसेड होता है तो मसीहियों की लाइन लगी होती है, जो नाम के मसीही, लेकिन नाम के मसीहियों के लिए कोई जगह नहीं होगी इन फ्यूचर में कोई जगह नहीं उनके लिए। उनको चाहिए कि वो मसीह के साथ रहें। जैसे शागिर्दों को कहा गया अनपढ़ जाहिल, लेकिन जैसे उनको पता चला ये मसीह के साथ रहे हैं, उनकी सोच बदलना शुरू हो गई। उन्होंने कहा, यस, ये एजुकेटेड है क्योंकि मसीह के साथ रहे हैं। तो मेरे जीजों, आज बहुत सारे नाम के मसीही हैं। नाम के साथ मसीह लग जाने से हम मसीही नहीं बनते। हमें चर्च बनना है, चर्च, कलीसिया, जिसका जिक्र यहां मसीह ने किया है। वो कलीसिया जो मसीह ने यहां पर जिसका जिक्र किया, हमें वो कलीसिया बनना है। और वो यीशु मसीह ने कहा कि देख, तू पतरस है, ग्रीक में है पेट्रोस, जिसका मतलब है पत्थर। पतरस पत्थर है, लेकिन मसीह रॉक है। हालेलुया, हालेलुया। वो पत्थर है लेकिन मसीह चट्टान है। उसने कहा, तू पत्थर है लेकिन मैं चट्टान हूं, मैं रॉक हूं। I built my church on this rock. I built my family on this rock.
बल्कि कलीसिया जहन्नम पर गालिब है। हालेलुया। तू पत्थर और मैं रॉक, मैं चट्टान, और मैं कलीसिया कहां बनाऊंगा? चट्टान के ऊपर। यानी मसीह अपनी कलीसिया अपने ऊपर बनाएगा, चट्टान पर बनाएगा, और फिर आलमे रुआ यानी जहन्नम के दरवाजे यीशु कहता है मेरी कलीसिया पर गालिब नहीं आएंगे। हालेलुया। कलीसिया ओनली वन होप इन द वर्ल्ड। चर्च, कलीसिया दुनिया में वाहिद एक उम्मीद है, बस इसके बाद कुछ भी नहीं है। कलीसिया के अलावा कुछ भी नहीं पूरी दुनिया में। और जो चर्च में आएगा वही आसमान पर जाएगा। और जो चर्च में नहीं है, चर्च दिस इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, यानी मसीह का बदन है। और मसीह का बदन ना बीमार है ना बेकार है, बल्कि तंदुरुस्त है। हालेलुया। यस। और अगर कोई चर्च में है, और मैं अक्सर यह भी कोटेशन देता हूं कि हमें चर्च मेंबर नहीं बनना, हमें चर्च के सदर नहीं बनना, हमें चर्च के लंबरदार नहीं बनना, बल्कि बॉडी ऑफ क्राइस्ट यानी मसीह का बदन बनना है। क्योंकि मसीह का बदन ही रैप्चर में जब कलीसिया आसमान पर उठाई जाएगी तो उसमें शामिल होगा। लेकिन अगर चर्च के अंदर दुनिया आ गई, सुन लीजिए, चर्च के अंदर दुनिया आ गई, दुनिया की जब मैं बात करूं तो मैं सिस्टम की बात करूंगा। दुनिया एक सिस्टम है। अगर वो सिस्टम चर्च में आ गया, वो चर्च की बर्बादी कर देगा। लेकिन अगर चर्च दुनिया में चला गया, वो दुनिया को बचा लेगा। हालेलुया। चर्च में दुनिया का सिस्टम आएगा तो चर्च बर्बाद होगा। लेकिन अगर चर्च दुनिया में चला जाएगा तो दुनिया चर्च के वसीला से बच जाएगी। हालेलुया। चर्च इट मींस कलीसिया। हालेलुया। और दुनिया एक सिस्टम है जो दिखावा है। दिखावा दुनिया के लिए लफ्ज है कॉस्मो, ग्रीक जुबान का कॉस्मो, जिसका मतलब है दिखावा, जाहिर करने की चीज। कॉस्मो से निकला कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स मोस्टली यूज किया जाता है। और मुझे बताएं कॉस्मेटिक्स किस लिए यूज किया जाता है? दिखावे के लिए। यानी कॉस्मोस से निकला कॉस्मेटिक्स, इट मीन दिखावे के लिए। तो आज देखिए दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग, इवन देन के हमारे फील्ड के जो लोग हैं, रूहानी लोग जो स्टेज पर परफॉर्मेंस देते हैं। और बहुत दफा मेरे अजीजों, मेरी बहनों, भाइयों, ये बात सख्त है कि आज अगर स्टेज पर परफॉर्मेंस रह गया तो समझे दुनिया चर्च के अंदर आ गई है। स्टेज पर परफॉर्मेंस के लिए रूहानी लोग कॉस्मेटिक्स को किस लिए यूज करते हैं? कि मुझे लोग जो है वो ब्यूटीफुल कहें, हैंडसम कहें, ताकि मैं दुनिया की नजर में बड़ा अच्छा और खूबसूरत लगूं। आज दौर जो है वो खूबसूरती की है, चाहे चर्च हो या चर्च के बाहर हो। कॉस्मेटिक्स, कॉस्मो ने बेड़ा गर्क कर दिया है। जितना तैयारी करके जाते हैं शादियों ब्याहों पे, काश आप उससे भी ज्यादा तैयारी करके मसीह के घर में आए। हालेलुया। हालेलुया। लोग जान लड़ा देते हैं, मर जाते हैं इसी बात के साथ कि हाँ उस शादी में मुझे कोई क्या कहेगा, इसलिए मुझे सबसे ज्यादा तैयारी करनी है। अरे ये तो छोड़े, ये तो जिस्मानी बातें होगी, लेकिन चर्च का भी हाल अब ऐसा ही होते जा रहा है। कोई भी पासवान हो, अगर उसने कन्वेंशन में जाना हो कलाम सुनाने के लिए, उसको भी पहले कॉलर में जाना पड़ता है, उसको भी जाकर खूब फेशियल करवाना पड़ता है ताकि वो हैंडसम एंड ब्यूटीफुल लगे दुनिया के सामने। तो कॉस्मो ने बेड़ा गर्क कर दिया है, रूहानी इमेज डाउन कर दिया है, रूहानियत के ऊपर गालिब आ रही है दुनिया। इसलिए मैंने कहा कि अगर दुनिया का सिस्टम कॉस्मो अगर चर्च में आ गया, चर्च को बर्बाद कर देगा, क्योंकि ये इब्लीस की तरफ से है। लेकिन अगर चर्च दुनिया में चला जाता है तो मसीह का विजन पूरा होता है कि जाओ जाकर सारी कौमों के सामने अंजीर की मुनादी करो और उन्हें बाप और बेटे उसके नाम में बपतिस्मा दो। हालेलुया। और उन्हें निजात दो। हालेलुया। ये जरूरी है। इसलिए हमें किसी भी सूरत में
दुनिया को चर्च में नहीं आने देना। अब दुनिया से मुराद कभी है ना, लेकिन लोगों को नहीं आने देना। लोगों को आने दें, लेकिन उस सिस्टम को ना आने दें जो रूहानियत को भी बर्बाद कर रहा है। उस सिस्टम को अपने गिरजाघरों से, अपने घरों से दूर करें, आपकी रूहानी जिंदगी को बर्बाद करेगा। तो लिखा है, जैसे ये बात निकली तो यीशु ने कहा, मैं अपनी कलीसिया इस चट्टान पर बनाऊंगा और आल में रवा के दरवाजे इस पर गालिब नहीं आएंगे। यानी मौत मेरी कलीसिया पर गालिब नहीं है। हालेलुया। बल्कि कलीसिया मौत पर क्या है? गालिब है। कलीसिया मौत पर गालिब है। और यीशु ने पतरस से कहा, 19वें आयत के अंदर लिखा है, और मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा। सुने गौर से, वी हैव कीज। हमारे पास आसमान की बादशाही की, बोले क्या है? सब बोले। जो चर्च है वो ये क्लेम कर सकता है, बादशाही की कुंजियां हैं। हालेलुया। वी हैव कीज। यीशु ने कहा, जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा, जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुलेगा। क्योंकि मैं तुम्हें कुंजियां देके जा रहा हूं। तुम्हारे पास अथॉरिटी है। बेसिकली ये कुंजियां हैं, सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर। अगर हम मसीह के साथ रहने वाले हैं, उसके ज़रिए साया करने वाले हैं, तो फिर हमारे पास अथॉरिटी है, इख्तियार है, हमारे पास कुंजियां हैं आसमान की बादशाही की। और अगर हम मसीह के साथ नहीं तो हमारे पास कोई अथॉरिटी, मसीह के साथ हैं तो हमारे पास इख्तियार भी है और हम अब्लीस पर गालिब भी हैं। हालेलुया। हमारे पास अथॉरिटी आएगी। हमारे पास, इसका मतलब है कि आसमान की बादशाह में लोगों को दाखिल करने का जो है वो एक टूल है, हथियार मौजूद है। और हम वो है जो लोगों को आसमान की बादशाह में दाखिल कर सकते हैं। यीशु ने कहा, ये कुंजियां कहां की है भाई? बोले आसमान की बादशाही की। बहुत दफा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, लोग आसमान की बादशाही को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। आसमान की बादशाही, कुछ लोगों का यह ख्याल है कि जब मसीह वापस अब लौट कर आए, कुछ लोग कहते हैं रैप्चर में आसमान की बादशाही होगी। कुछ लोग कहते हैं कि 1000 साल जब बादशाही की फिर आसमान की बादशाही होगी। लेकिन मेरे अजीजों, ये आसमान की बादशाही अभी दुनिया में क्या है? मौजूद है। हालेलुया। अब हम आसमान की बादशाही में हैं। हालेलुया। ये बात समझना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं ट्राई करता हूं कि आपको समझाने की कोशिश करूं। आपको याद हो कि यीशु मसीह ने एक दफा अंजील मुकद्दस में कहा कि तुम में ऐसे यहां मौजूद हैं, मेरे पास खड़े हैं, कि जब तक ये आसमान की बादशाही को ना देख लें, ये मौत का मजा नहीं चखेंगे। तो वो तो उसी वक्त, उसी जगह, यानी थोड़े अरसे बाद, 50 साल बाद, 60 साल बाद वो खत्म हो गए होंगे। वो मर गए। रसूलों की बात कर रहे थे यीशु मसीह। कोई शहीद हो गया, वो तो कब के चले गए। लेकिन मसीह ने वहां ये कोटेशन दी कि ये जब तक आसमान की बादशाही को ना देखें, ये नहीं मरेंगे, ये जिंदा रहेंगे। और ये बात दरअसल क्या थी? किस बादशाही की बात हो रही थी? क्योंकि यीशु मसीह जिस बादशाही की बात कर रहे थे, वो बादशाही थी यीशु का मुर्दों में से जी उठना, यीशु का मौत पर गालिब आना। हालेलुया। यीशु का मुर्दों से जी उठना, उसका मौत पर गालिब आना, वो इस बादशाही की बात कर रहे थे। क्योंकि यीशु की मौत से पहले कोई भी आसमान पर नहीं जा सकता था। यीशु की मौत से पहले सब पाताल में जाते थे, जमीन के नीचे जाते थे। लेकिन यीशु मसीह जानता था कि जैसे मैं कब्र में से निकलूंगा और
आई हैव की और मैं ये तुम्हें दे रहा हूं। वो आसमान की बादशाही है। और यीशु उसकी बात कर रहे थे कि जब तक ये देख ना ले, जबरदस्त बादशाही है। हालेलुया। एक आयत पढ़िए, मत्ती उसका 27वां बाब निकाले मेरे साथ। 27 बाब की 50वीं आयत से लेकर हम 53 आयत तक पढ़ेंगे। सुनिए गौर से। यहां पर लिखा है, और मक़दस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और जमीन लरजी और चट्टानें तिड़क गई और कब्रें खुल गई और बहुत से जिस उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे। और उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकलकर मुकद्दस शहर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। गौर से सुने, यीशु मसीह इस बादशाही की बात कर रहे थे कि जब आसमान की बादशाही को ना देख लें, मेरे शागिर्द नहीं बनेंगे। आसमान की बादशाही की बात की यीशु मसीह ने, और वो इस बादशाही की बात कर रहे थे। लिखा कि जैसे मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी, हालेलुया, एक तरफ वो चलाकर कह रहा है तमाम हुआ, वो शरीयत के तमाम सिस्टम को पूरा कर रहा था। वो तमाम तरह के लॉ जो गरीबों पर, हर शख्स पर यहूदी लगा चुके थे, उनको पूरा कर रहा था। एक तरफ वो क्रूसीफाइड हो रहा है और दूसरी तरफ इब्लीस को शिकस्त हो रही है। और जैसे उसने चलाकर अपनी जान दी, सुनिएगा उसे, लिखा मक़दस का वो पर्दा, ये मक़दस का पर्दा फटने से मुराद ये है कि जो इंसान और खुदा के अंदर दूरी थी उसको खत्म करने जा रहा था। और जैसे उसने चलाकर कहा तमाम हुआ, पर्दा फट गया, ये सुने अपनी जान दी और जान देते ही कब्रें खुल गई और मुर्दे कब्रों में से जी उठे। मुकद्दसीन जो सो गए थे सब कब्रों से निकल आए और ये निकलकर मुकद्दस शहर में गए। लेकिन तब गए जब मसीह मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। और जब तक मसीह कब्र में रहा, ये कब्रें जरूर खुल गई, लेकिन ये कब्रों से निकले नहीं, क्योंकि जिंदा होने में पिलौट था यीशु मसीह था। इसलिए ये कब्रों में रहे, ये हिले नहीं मूव किया इन्होंने। हालेलुया। और ये बादशाही की बात हो रही है। और फिर जिस चाबी या कुंजी की बात की गई, यीशु मसीह ने कहा जाओ ये तुम्हारे पास है। और पहला वाइस किसने किया? यीशु के जी उठने के बाद, रूह कुद्स के नाज़िल होने के बाद किसने किया पहला वाइस? पतरस ने, जिस पर यीशु मसीह ने स्टंप किया था। और उसने पहले वाइस के अंदर 3000 लोगों को विन कर लिया। हालेलुया। और उनको कहां शामिल किया? आसमान की बादशाही में। एक दिन में 3000। हालेलुया। बेसिकली हम अभी खुदा की बादशाही में। यस, वी हैव अथॉरिटी। काश हम चर्च अपने इख्तियार को समझें, अपनी अथॉरिटी को समझें। मैंने कहा चर्च ओनली होप इन द वर्ल्ड, और बेस्ट होप। इसलिए लोगों को आज बॉडी ऑफ क्राइस्ट बनना है, दुनिया के सिस्टम से बाहर आना है। और चर्च, सुनिए, चर्च के लिए जो ग्रीक है वो है एक्लीसिया। एक्लीसिया चुने हुए लोगों की जमात, दुनिया से बाहर बुलाए हुओं की जमात, जो कॉस्मोस से बाहर बुलाए जाते हैं, जो दुनिया के सिस्टम से, कॉस्मेटिक से बाहर बुलाए जाते हैं। यानी पूरी दुनिया से खुदा चुनता है और एक असेंबली और एक जमात बनाता है। और वो जमात जो है वो जमीन पर मसीह की नुमाइंदगी करती है। हालेलुया। हम वो जमात है, हम वो लोग हैं। मैं सबकी बात कर रहा हूं, सब चर्चेस की बात कर रहा हूं, किसी एक डिनोमिनेशन की बात नहीं कर रहा। उन तमाम चर्चेस की जो
बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, वो जमीन पर मसीह की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हालेलुया। और सुनिए, आखिरी बात करने जा रहा हूं, गौर से सुने। अगर आपको किसी अदर कंट्री में जाना है, दुबई में जाना है, यूएस से जाना है, और वहां जाने से पहले क्या करना पड़ेगा आपको? हाँ जी, पासपोर्ट के बाद फिर क्या होगा? वीजा। अगर आप दुबई जाएंगे तो कहां से लेंगे वीजा? दुबई एम्बेसी से। यूएस से जाना है तो यूएसए एम्बेसी से स्टैंप करवाना बहुत जरूरी होगा। और अगर यूएस से एम्बेसी स्टैंप नहीं करेगी तो आप यूएस से नहीं जा सकते। अगर आप दुबई जाना चाहते हैं तो अगर आप दुबई एम्बेसी से स्टैंप नहीं करवाते, वीजा नहीं लेते, आप वहां नहीं जा सकते। तो इसलिए पूरी दुनिया का ये सिस्टम है कि किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने के लिए आपको वीजे की जरूरत है। और वीजा कहां से लेना पड़ेगा? उसकी मुतल्लिका एम्बेसी से, वो सफारत खाना जो उस मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसके बगैर नहीं जा सकते। इसलिए आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर भी तमाम मुल्कों की एम्बेसीज क्या है, मौजूद हैं, ताकि आप दूसरे मुल्कों में जाने के लिए आपको आसानी हो। आप जाएं, पासपोर्ट दें, वीजा लें और चले जाएं। और समटाइम ऐसा होता है कि जब आप एबल ना हो वीजे के लिए तो वीजा फिर नहीं देते। ऐसे ही है ना। मैंने 2 साल पहले यूएसए का अप्लाई किया, तो जब मेरा इंटरव्यू हुआ एम्बेसी में, तो 5 क्वेश्चन किए उस शख्स ने मुझसे, 4 का मैंने सही जवाब दे दिया। तो जब उसने 5वां किया तो आई वॉज कंफ्यूज, मैं वहां कंफ्यूज हो गया एकदम, क्योंकि मैं जापान से रिजेक्टेड हुआ। जापान एम्बेसी ने मुझे वीजा ना दिया। तो उसने लास्ट क्वेश्चन ये किया कि आपका ये वीजा जो है ये रिफ्यूज क्यों हुआ? बट आई वॉज नॉट माइंडली प्रिपेयर्ड दैट टाइम। मैं इस क्वेश्चन के लिए माइंडली तैयार नहीं था कि जब अगर ये क्वेश्चन आए तो मैं इसका क्या जवाब दूं। जब उसने ये सवाल किया तो मैंने आराम से कह दिया आई डोंट नो। उसने मुझे कहा सॉरी, यू आर नॉट क्वालिफाइड, आप यूएसए के लिए क्वालिफाइड नहीं कर रहे। मैंने पासपोर्ट उठाया, मैं शर्मिंदा होकर वापस आ गया। तो कहने का मतलब आज यह है, सुनिए गौर से, रीजन क्यों मैंने ये बात की। चर्च आसमान की एम्बेसी है जमीन के ऊपर। हालेलुया। चर्च आसमानी एम्बेसी है। आपको आसमान पर जाने के लिए चर्च में आना जरूरी है, जहां पर रूहुल कुद्स पर स्टैंप करे और फिर आप सीधे आसमान पर चले जाएं। हालेलुया। और अगर आप इस एम्बेसी में नहीं आएंगे, किसी सूरत आप आसमान पर नहीं जाएंगे। नेवर, किसी सूरत में नहीं जाएंगे। इसलिए कम टू द चर्च। हालेलुया।